हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द फिलोसफर। सो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन फिलोसफी में बौद्ध दर्शन के बारे में। आइए हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों, बौद्ध दर्शन के संस्थापक महात्मा बुद्ध माने जाते हैं और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। आइए इनके जीवन चरित्र के बारे में हम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि एक दिन घूमने के समय सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ने एक रोगग्रस्त व्यक्ति और एक वृद्ध वृद्ध व्यक्ति और एक शमशान की ओर ले जाते हुए एक मृतक मतलब मरे हुए शरीर को देखा। यह दृश्य सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध के भावुक हृदय पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ा और समझ गए कि यह संसार दुखों के अधीन है। समझ गए कि यह संसार दुखों के अधीन है। इसकी चिंता उनको सताने लगी कि दुख को कैसे समाप्त किया जाए। दुख के समाधान को ढूंढने के लिए वे एक दिन आधी रात को अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात शिशु राहुल को छोड़कर राजमहल से निकल पड़े और उन्होंने संन्यास को अपनाया। अपने महल का वैभव, अपनी पत्नी का प्रेम, पुत्र की महत्ता, विभिन्न प्रकार की यातनाएं, कष्टें झेलने के बाद उन्हें ज्ञान मिला। उन्हें जीवन के सत्य के दर्शन हुए। बहुत कष्टें यातनाएं झेलने के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हें सत्य के दर्शन हुए। तत्व ज्ञान अर्थात बुद्धि इलाइटमेंट प्राप्त कर लेने के बाद वे बुद्ध की संज्ञा से विभूषित किए गए, यानी उन्हें इलाइटेंट की संज्ञा से विभूषित किया गया। सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद बुद्ध ने लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया। बुद्ध के फलस्वरूप बौद्ध धर्म एवं बौद्ध दर्शन का विकास हुआ। बौद्ध धर्म सर्वप्रथम भारत में फैला। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जिन्हें बोधि वृक्ष कहा जाता है, वहाँ पे हुआ। यह स्थान बोध गया में स्थित है और इनका महापरिनिर्वाण स्थली यानी कि जहाँ इनका मृत्यु हुआ वो कुशीनगर है। इनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी जब वे 80 वर्ष के थे तब इनका मृत्यु हुआ। इनका प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया और जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। भगवान बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं 4 आर्य सत्य द 4 नोबल ट्रूथ हैं। बुद्ध के सारे उपदेश 4 आर्य सत्यों में सन्निहित हैं। ये 4 आर्य सत्य इस प्रकार हैं। सबसे पहला आर्य सत्य है दुख। दुख। ठीक है। दुख क्या है? दुख अनेक प्रकार के दुख हैं, जैसे रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, चिंता, असंतोष इत्यादि। जन्म में दुख है, नाश में दुख है, रोग दुखमय है, मृत्यु दुखमय है, अप्रिय से संयोग दुखमय है, प्रिय से वियोग दुखमय है। अर्थात देखा जाए तो यह संसार दुखों से परिपूर्ण है। दुख ही दुख है, संसार में दुख ही दुख है। ये पहला आर्य सत्य है। दूसरा आर्य सत्य हम लोग चलते हैं। दूसरा आर्य सत्य क्या है? दुख समुदाय। ठीक है, दुख समुदाय बोलते हैं इसको। प्रति समुत्पाद बोलते हैं। द्वादश निदान बोलते हैं हम लोग इसे। द्वादश निदान क्यों बोलते हैं हम लोग? द्वादश निदान, इसमें 12 निदान दिए गए हैं, इसे द्वादश निदान बोलते हैं। आइए देखते हैं द्वादश निदान मतलब 12 निदान कौन कौन से हैं। देखिए, इसमें विद्या है, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, आयतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण है। ये तीनों 3 पार्ट में डिवाइड हैं, जैसे कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि हर एक कार्य के पीछे एक कारण होता है। आइए हम लोग इसी के माध्यम से समझते हैं। हम लोग नीचे स्टार्ट करेंगे। जरा मरण। जरा मरण क्या होता है? यानी वृद्धावस्था और मृत्यु होना। संसार में ये जरा मरण का दुख सर्वज्ञ मौजूद होता है, यानी सबको पता रहता है कि एक दिन हमें वृद्ध होना है और हमारा मृत्यु होना निश्चित है। और साथ में रोग निराशा से जुड़ा होता है।
अर्थात जरा मरण को हम लोग दुख कह सकते हैं। दुख का कारण है जाति। जाति हम लोग किसे कहते हैं? जाति हम लोग किसे कहते हैं? आइए हम लोग देखते हैं। मानव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जन्म ग्रहण करना, अर्थात शरीर धारण करना। जन्म लेना ही सबसे बड़ा दुख है। और जाति का कारण क्या है? भव। जाति का कारण है भव। ठीक है। भव क्या होता है? भव का अर्थ होता है संसार में जन्म लेने की प्रवृत्ति या इच्छा। इस इच्छा के कारण ही मनुष्य संसार में जन्म लेता है, यह भव कहलाता है। भव का कारण क्या है? भव का कारण है उपादान। उपादान क्या होता है? उपादान का अर्थ है सांसारिक वस्तुओं के प्रति लगाव। सांसारिक वस्तुओं के प्रति आप लगाव रखेंगे, ये उपादान है। जैसे कि हम बताए हैं आपको, हर एक कार्य के पीछे कारण होता है, तो उपादान का कारण भी होगा कुछ। उपादान का कारण है तृष्णा। तृष्णा क्या है? इसका अर्थ है संसार के विषयों के प्रति मोह, जिसे हम वासना कहते हैं, इसे हम लोग तृष्णा कहते हैं। तीसरा, तीसरा का कारण क्या है? इसका कारण है वेदना। वेदना क्या होता है? वेदना का अर्थ है वस्तुओं की अनुभूति। यह अनुभूति इंद्रियों द्वारा होती है। यह अनुभूति इंद्रियों द्वारा होती है। ठीक है, इंद्रियों द्वारा होती है यह अनुभूति। आइए हम लोग आगे चलते हैं। स्पर्श। वेदना का कारण क्या है? स्पर्श है। इंद्रियों का वस्तु के साथ संयोग। इंद्रियों का वस्तु के साथ संयोग मतलब कांटेक्ट। इस संयोग से वेदना उत्पन्न होता है। यदि इंद्रियों का अपने विषयों से संयोग न हो तो वेदना उत्पन्न नहीं होगा। जब इंद्रियां ही नहीं रहेंगी तो स्पर्श होकर क्या करेगा? पता ही नहीं चलेगा हमें। आइए, स्पर्श का कारण है खड़ायतन। खड़ायतन क्या होता है? पांच ज्ञानेंद्रियां और मन के संकलन को खड़ायतन कहते हैं हम लोग। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। खड़ायतन का कारण है नाम रूप। नाम रूप हम लोग किसे कहते हैं? नाम रूप का अर्थ होता है, हाँ देखते हैं हम लोग। नाम रूप का अर्थ होता है मन और शरीर के समूह को नाम रूप कहा जाता है। मन और शरीर के समूह को नाम रूप कहते हैं हम लोग। मन और शरीर के समूह को नाम रूप कहते हैं हम लोग। आगे चलते हैं। विज्ञान। नाम रूप का कारण क्या है? विज्ञान। विज्ञान कॉन्शियसनेस, जिसे हम लोग चेतना कहते हैं। इसके अभाव में शिशु का विकास संभव नहीं है। विज्ञान का कारण क्या है? संस्कार। संस्कार हम लोग किसे कहते हैं? पिछले जन्म का छाप, यानी पिछले जन्मों को किया गया कर्म, उसे हम लोग संस्कार कहते हैं। संस्कार का भी कारण है अविद्या। अविद्या क्या है? जिसके अंदर विद्या ना हो, नाम से ही पता चल जा रहा है। और ज्ञान का अभाव हो, उसे हम लोग अविद्या कहते हैं। यानी जो अवास्तविक है उसे वास्तविक समझना, जो दुखमय है उसे सुखमय समझना, और जो आत्मा नहीं है, जो वस्तु आत्मा नहीं है उसे उसे आत्मा समझना, ये अविद्या का प्रतीक है। यानी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानने के कारण अविद्या, अविद्या का निर्माण संस्कार से होता है। अविद्या ही समस्त दुखों का मूल कारण है। अविद्या ही समस्त दुखों का मूल कारण है। अविद्या दुखों का मूल कारण इसलिए है कि कार्य कारण श्रृंखला अविद्या पर आकर रुक जाती है। इसलिए आइए हम लोग आगे चलते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग तीसरे आर्थ पे चलते हैं। तीसरा आर्थ क्या कहता है? ये तीसरा आर्थ है दुख निरोध। दुख निरोध इसमें है। ठीक है, दुख निरोध है। दुख निरोध को भगवान बुद्ध ने निर्माण कहा है। और तीसरे आर्थ में निर्माण की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। निर्वाण की प्राप्ति इस जीवन में भी संभव है। निर्वाण, एक मानव इस जीवन में अपने दुखों का निरोध कर सकता है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में ही राग, द्वेष, मोह, आसक्ति, अहंकार इत्यादि पर विजय पा लेता है, तब वह मुक्त हो जाता है। महात्मा बुद्ध ने 35 वर्ष की अवस्था में बुद्धि प्राप्त किया था। निर्वाण, ठीक है। दुख निरोध को भगवान बुद्ध ने निर्माण कहा है। तीसरे आर्षत में निर्वाण की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। निर्वाण की प्राप्ति इस जीवन में भी संभव है। एक मानव इस जीवन में भी अपने दुखों का निरोध कर सकता है यदि वह अपने जीवन काल में राग, द्वेष, मोह, आसक्ति, अहंकार इत्यादि पर विजय पा लेता है, तो वह मुक्त हो जाता है। निर्वाण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के समस्त दुख मिट जाते हैं। आइए, निर्वाण दो तरह से है। पहला निर्वाण, जिसे हम लोग सदेह मुक्ति बोलते हैं। ये सदेह मुक्ति क्या होता है? ये जीवन रहते हुए
जीवन रहते हुए मुक्ति को हम लोग सदेह मुक्ति बोलते हैं। और परिनिर्वाण एक होता है जिसे हम लोग विदेह मुक्ति बोलते हैं, यानी मरने के बाद जो मुक्ति मिलती है उसे हम लोग विदेह मुक्ति बोलते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि महात्मा बुद्ध ने 35 वर्ष की अवस्था में बुद्धि को प्राप्त किया था। उसके बाद वे 45 वर्ष तक जीवित थे, यानी 45 वर्ष के बाद, मतलब 45 वर्ष तक, यानी 35 और 45 80 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हुई। तब उन्हें परिनिर्वाण मिला, यानी मरने के बाद मुक्ति। मरने के बाद मुक्ति को हम लोग परिनिर्वाण कहते हैं। निर्वाण प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सभी कर्मों का त्याग कर बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का मनन करना पड़ता है। चतुर्थ आर्य सत्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चतुर्थ आर्य सत्य क्या है? दुख निरोध मार्ग, यानी ये सभी दुखों के निरोध का मार्ग है। इसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं हम लोग, यानी यह इसके 8 मार्ग हैं जो निर्वाण की प्राप्ति पे हमें ले जाएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि निर्वाण प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सभी कर्मों का त्याग कर 4 आर्य सत्यों का, ये जो 4 आर्य सत्य है, इनका मनन करना पड़ता है, तब उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। आइए हम लोग पहला देखते हैं, सम्यक दृष्टि, यानी राइट व्यूज। ये क्या होता है? राइट व्यूज का अर्थ होता है कि वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानना भी राइट व्यूज है। यानी सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का यथार्थ ज्ञान ही सम्यक दृष्टि है। और दूसरा है सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, इसे हम लोग बोलते हैं। इसका अर्थ होता है कि जो बुरे कर्मों को न करने का संकल्प ले, वो सम्यक संकल्प होता है। तीसरा है राइट स्पीच, सम्यक वाक। सम्यक वाक क्या होता है? सम्यक वाक वो होता है, कोई व्यक्ति सम्यक वाक का पालन तभी कर सकता है जब वह निरंतर सत्य एवं प्रिय बोलता हो। जब वह सत्य एवं प्रिय बोलेगा तभी वो सम्यक वाक का पालन कर सकता है। यानी ऐसा वचन बोलो जो दूसरे को कष्ट न हो, और जो दूसरे को कष्ट हो उसे परित्याग कर दो, उसे त्याग दो। ये होता है सम्यक वाक। चौथा क्या होता है? सम्यक कर्मांड। सम्यक कर्मांड क्या होते हैं? राइट एक्शन, यानी सत्यभाषी और प्रियभाषी होने के बावजूद कोई व्यक्ति बुरे कर्मों का को अपनाकर अपने पथभ्रष्ट, यानी अपने राह से दूर हो जाता है। अतः बुद्ध ने सम्यक कर्मांग के पालन का आदेश दिया है। सम्यक कर्मांड का अर्थ होता है बुरे कर्मों का परित्याग, बुरे कर्मों का परित्याग करना ही सम्यक कर्मांड है। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं। सम्यक आजीविका क्या है? सम्यक आजीविका है, यानी इसका अर्थ है ईमानदारी से जीविकोपार्जन करना, अपनी जीवन निर्वाह करना ईमानदारी से, ये सम्यक आजीविका है, राइट लाइवलीहुड है। छठवां देखते हैं हम लोग, सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम क्या होता है? राइट इफोर्ट। ऊपर 5 मार्गों पर चलकर भी इंसान निर्माण की प्राप्ति में असफल रहता है। इसका कारण है कि आपके मन में पुराने विचार अपना घर बना चुके हैं तथा नवीन बुरे विचार निरंतर मन में प्रवाहित होते रहते हैं, मतलब बहते रहते हैं। इसलिए पुराने विचारों को अपने मन से निकालना और नए विचारों को, अच्छे विचारों को अपने मन में लाना ही सम्यक व्यायाम है। सातवां देखते हैं हम लोग, सम्यक स्मृति, राइट कंसंट्रेशन। इसका अर्थ है कि वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप के संबंध में जागरूक रहना। निर्माण की कामना रखने वाले व्यक्ति को शरीर को शरीर, मन को मन, संवेदना को संवेदना समझना ही आवश्यक है। आठवां हम लोग देखते हैं, सम्यक समाधि। ऊपर लिखित 7 मार्गों पर चलने के बाद भी निर्वाण की चाह रखने वाला व्यक्ति अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध कर समाधि की अवस्था अपनाने के योग्य रहता है। जब वो 7 मार्ग को अपना लेता है तो उसके बाद वो समाधि की अवस्था में जाने का योग्य हो जाता है, उसे हम लोग समाधि कहते हैं। समाधि अर्थात ध्यान, माइंडफुलनेस। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।